वो आप सारे कर लेंगे अगर आपने सिर्फ वो 2 एग्जाम्पल किए होंगे। अगर जिसने नहीं किए हैं तो जाकर सबसे पहले आप उन 2 एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करिए। अगर नहीं करते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका निकालेंगे। जैसे ये हमारा फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या दिया है, x² + x + 1, ये हमें फंक्शन दिया गया है। अब सम ऑफ द जीरोस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। सम ऑफ द जीरोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, अब a b c हम इसे नाम दे देंगे a b c। तो x का कोफिशिएंट यानी कि जो x के आगे लिखा होता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इट मींस 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, अब यहाँ x के आगे कुछ नहीं लिखा, x का कोफिशिएंट जो होता है उसे हम बोलते हैं b, और b की वैल्यू कुछ नहीं लिखा है x के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 होगा। c की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यानी कि a b c सारी चीजें 1 1 हो गई। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस क्या है, b/a है, तो b की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ माइनस लगा हुआ था तो माइनस लगा देंगे। a की वैल्यू क्या है, 1, तो हमें पता है 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, और यहाँ माइनस लगा था तो माइनस लगा देंगे। यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a की जो वैल्यू है वो -1 आएगी। क्या आएगी, -1 आएगी। अब जो हमें दूसरा टर्म दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसे सॉल्व करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये कैसे होगा, सबसे पहले इसकी सॉल्विंग कर लेते हैं। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर बीटा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर अल्फा से। ठीक है, बीटा और ये अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा, हम इसे इस तरह से भी तो बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो कि सम ऑफ द जीरोस है। अभी हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली, -1, और अल्फा इंटू बीटा हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या होता है ये, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है। तो इस यहाँ पर क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। c की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, 1/1 हो जाएगा 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 थी, तो मैच करेंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो -1/1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितनी है, -1 है। इसकी भी -1 और इसकी भी -1। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।